हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड जिसका नाम है पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट। इस कमांड के ज़रिए आप घंटों का काम मिनटों में आसानी के साथ कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी एक रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर फॉर्मूलाज ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होते हैं और इसके साथ साथ आप डाटा को फिल्टराइज कर सकते हैं और डाटा को कैटेगरी वाइज अलग अलग से आप शो भी करवा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ मैं इसमें आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि टेबल को आपने पिवट टेबल में किस तरह से आपने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप अपना डाटा इस तरह से राइट कर लें। डाटा चाहे आपका जितना ही बड़ा क्यों ना हो, यानी आपकी हज़ारों शीट्स भी आपके पास हज़ारों रोज़ भी हैं, तो आप उन्हीं रोज़ को पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने वो तमाम डाटा सेलेक्ट करना है जिस डाटा को हम पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो आ रही है पिवट टेबल। कि जैसे हम यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने क्रिएट पिवट टेबल का एक बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो कमांड सिलेक्टेड हैं, इसमें सिलेक्टेड अ टेबल रेंज इसमें आ रहा है कि आपने टेबल को जो रेंज दी हुई है वो सिलेक्ट की हुई है। अपनी मर्जी से भी आप यहाँ पे क्लिक करके अपना मखसूस डाटा यहाँ पे रेंज में आप ले सकते हैं जिसका आप पिवट टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और अगर आप एक न्यू शीट पे से बनाना चाहते हैं तो न्यू वर्कशीट पे आप क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे हम ओके क्लिक करेंगे तो आप देखें राइट की तरफ आपका एक यहाँ पिवट टेबल की फील्ड्स ओपन हो रही हैं और उसके बाद आपको लेफ्ट की तरफ यहाँ पे ये नज़र आ रहा है पिवट टेबल। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी हेडिंग्स हमारे पास थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं, जो फील्ड्स हमारे पास थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास जो स्टूडेंट्स का डाटा था, यानी देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास जो भी स्टूडेंट्स का डाटा था मैं चाहता हूँ वो डाटा मंथ वाइज और उसके बाद कोर्स वाइज मुझे पता चल जाए कि इसमें किस महीने कितने स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुए और उसके बाद उनकी टोटल फ़ी कितनी सबमिट हुई। तो इस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए हमने पिवट टेबल का यूज़ करना है। अब देखिए हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर, आप देखें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये राइट की तरफ ये आपके पास पिवट टेबल की फील्ड्स ओपन होंगी। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं तो यहाँ से हाइड हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले हम यहाँ पे मंथ को शो करवाते हैं। जैसे मंथ पे क्लिक करते हैं तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 महीनों का जो रिकॉर्ड था वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ था। अगर आपके पास 12 महीनों का रिकॉर्ड है या 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल का रिकॉर्ड है तो वो भी यहाँ पे ऐसे शो हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करते हैं कि इसमें कौन कौन से कोर्सेज थे। तो हमारे पास यहाँ पे जनवरी में जो एडमिशन हुए थे हमारे पास वो ग्राफिक्स और ऑफिस मैनेजमेंट के हुए थे। फिर उसके बाद फेब में जेल्प ग्राफिक्स और ऑफिस मैनेजमेंट। फिर उसके बाद मार्च में ये वाले एडमिशन हुए थे। अब उसके बाद यहाँ पे इनकी फ़ी कितनी सबमिट हुई, हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे आपके पास जनवरी में इतनी फ़ी सबमिट हुई, फेब में इतनी हुई और मार्च में इतनी हुई। टोटल ग्रैंड टोटल हमारे पास यहाँ पे 73,000 इसमें बन चुका है। इसी तरह से देखिए हम अगर इनकी फील्ड्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये दोबारा वहीं से हाइड हो जाएंगी। और उसके बाद हम अब सबसे पहले हम यहाँ पे अगर कोर्स शो करवाना चाहते हैं तो हम कोर्स पे क्लिक करेंगे और साथ में अगर हम फ़ी शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम फ़ी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि इसमें जेल्प की टोटल फ़ी इतनी जमा हुई है, ग्राफिक्स की फ़ीस इतनी जमा हुई है और ऑफिस मैनेजमेंट की फ़ी इतनी जमा हुई है। तो इस तरह से अपनी मर्जी से आप यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट करके पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसका सम या ग्रैंड टोटल मालूम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे ये फील्ड्स आ रही हैं। अगर आप इसको फिल्टराइज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कोर्स को फिल्टराइज करना चाह रहे हैं या मंथ को फिल्टराइज करना चाह रहे हैं, तो मैंने मंथ पे क्लिक किया तो मंथ यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब मंथ पे क्लिक करके इसको आपने ऊपर फिल्टर में ऐड कर देना है। तो आप देखिए ऊपर आपके पास यहाँ पे अलग से मंथ का जो हमारे पास यहाँ पे एक अलग से फील्ड बन चुकी है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगर हम यहाँ पे सिर्फ जनवरी का देखना चाहते हैं तो जनवरी पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो हमारे पास सिर्फ जनवरी का डाटा इसमें आ रहा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मार्च पे तो आप देखें ओके क्लिक करते हैं सिर्फ आपके पास मार्च का डाटा आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आल पे और ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे आल पे देखिए तमाम डाटा यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ को जो जिन चीज़ों को हमने सम करवाना होता है या फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे वो हम यहाँ पे ऐड करते हैं और रोज़ वाइज डाटा हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अगर कॉलम वाइज आप करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। जैसे हमने मंथ पे क्लिक किया हम इसको इसमें लेके आते हैं तो आप देखिए मंथ वाइज डाटा आ रहा है जिसमें जनवरी फरवरी मार्च और ग्रैंड टोटल इसमें आ रहा है। तो इस तरह से अपनी मर्जी से आप जिस तरह से चाहे फील्ड को आप ऐड करें और अपने लिए एक अच्छा सा पिवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम पिवट टेबल
का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे चार्ट भी क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले पिवट टेबल के अंदर हम क्लिक करेंगे और आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे चार्ट का ये ग्रुप आपको नज़र आ रहा है। इसी ग्रुप में हमारे पास एक कमांड है पिवट चार्ट, कि आपका वो डेटा जो आपने पिवट चार्ट में पिवट टेबल में इंसर्ट किया हुआ है उसको चार्ट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने पिवट चार्ट का यूज़ करना है। तो आपने पिवट टेबल में कहीं पर भी आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने पिवट चार्ट पे क्लिक करना है। और जैसे हम पिवट चार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे पिवट चार्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इसमें चार्ट आ रहे हैं। तो आपने वो चार्ट सेलेक्ट करना है जिस चार्ट को आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स में पड़ी हुई है, 3D चार्ट भी हैं, बार चार्ट भी है, पाई चार्ट भी है। अब जो चार्ट चाहे यहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक किया, कॉलम चार्ट पे क्लिक करते हैं और आपने ओके पे क्लिक करना है। और जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे चार्ट इंसर्ट हो चुका है। अब उसके बाद आप यहाँ पे मंथ वाइज भी डाटा शो करवा सकते हैं कि जिस मंथ पे आप क्लिक करेंगे उसी मंथ का डाटा यहाँ पे शो होगा। अगर यहाँ पे आप कोर्सेज वाइज करना चाहते हैं, जिस कोर्स पे क्लिक करेंगे उसी कोर्स का आपके पास डाटा यहाँ पे शो होगा। जैसे हम ओके पे क्लिक करते हैं ये देखिए इस तरह हमारे पास उसी कोर्स का डाटा आ रहा है ग्राफिक्स का, और इसकी टोटल जो हमारे पास जो वैल्यू है यानी 19,500 वो भी यहाँ पे शो हो रही है। ये नज़र आ रहा है आपको जो बॉक्स हमारे पास ओपन है इसमें। अगर आप तमाम कोर्सेज का डाटा देखना चाहते हैं तो आपने आल्ट पे क्लिक करना है, सेलेक्ट ऑल पे, और आप ओके पे क्लिक करेंगे तो तमाम कोर्स का डाटा आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे चार्ट वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं पिवट टेबल के साथ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से अपने डाटा को हम पिवट टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं और पिवट चार्ट में तब्दील कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए मेहमान हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।